नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल नए नजरिए से बात करने वाले हैं। मिडिल क्लास की उस रुकी हुई सोच को तोड़ना है और बिजनेस को लेकर जो हमारा माइंडसेट है ना, उसको पूरी तरह से बदलना है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे बिल्कुल छोटी शुरुआत से एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लाया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं? बचपन से हमें यही बताया गया है कि बिजनेस का मतलब ही है एक बहुत बड़ी पूंजी का होना। पर क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ एक ऐसी गलतफहमी है जिसे हमने सच मान लिया है? ओके, तो फटाफट आज का आउटलाइन देख लेते हैं। पहले बात होगी मिडिल क्लास माइंडसेट की, उसके बाद एआई की वजह से जो एजुकेशन क्राइसिस आ रहा है उस पर जाएंगे, फिर समझेंगे कि असली बिजनेस क्या होता है, उसके बाद बिजनेस आइडियाज को टेस्ट करेंगे और आखिर में देखेंगे रिपीट कस्टमर्स की असली ताकत। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द मिडिल क्लास माइंडसेट। देखिए, हमारी अपब्रिंगिंग और फैमिली के कुछ ऐसे कोर बिलीव्स होते हैं जो हमारे करियर डिसीजंस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ है जॉब माइंडसेट, यहाँ हमारा फोकस होता है बेयर मिनिमम पर, मतलब रिस्क कम हो और बस किसी तरह गुजारा हो जाए। लेकिन जैसे ही बिजनेस शब्द आता है ना, हम सीधा मैक्सिमम देखने लगते हैं। सीधा सुंदर पिचाई की 400 करोड़ की सैलरी से अपनी शुरुआत को कंपेयर करने लगते हैं। जॉब में छोटी शुरुआत चलेगी, पर बिजनेस के नाम पर सीधा वीसी फंडिंग और बड़े रिस्क को सोचकर ही डर लगने लगता है। और ये जो लीप ऑफ फेथ वाला मिथक है ना, ये बिल्कुल गलत है। भाई, 1000 फीट ऊपर से बंजी जंपिंग करने के लिए छलांग की जरूरत होती है, एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं। बिजनेस कोई अंधी छलांग नहीं है, ये तो छोटे और बिल्कुल कैलकुलेटेड कदमों का खेल होता है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, द एआई एजुकेशन क्राइसिस। ये आज के टाइम का सबसे बड़ा खतरा है और इसके बारे में सोचना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। सोर्स से लिया गया ये कोड बिल्कुल एक वेकअप कॉल की तरह है। एजुकेशन इज कोलैप्सिंग, एआई इज इन्फिनिट इंटेलिजेंस। जो सालों से चला आ रहा था ना कि कोटा जाओ, रट्टा मारो, डिग्री लो, वो ट्रेडिशनल रास्ता अब अपनी वैल्यू तेजी से खो रहा है। जो एक सेफ्टी नेट हुआ करता था वो अब बस ढह रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इंसानों के पास जो स्कूल कॉलेज वाली इंटेलिजेंस है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है, पर एआई वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस है। सोचिए, एक बहुत सीनियर वकील को 100 पेज का लीगल नोटिस बनाने में 10 दिन लगेंगे, राइट? एआई एजेंट वही काम सिर्फ 15 सेकंड में कर देगा। तो जो व्हाइट कॉलर जॉब्स सिर्फ किताबी ज्ञान पर टिकी थी, उन्हें ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस चुटकियों में रिप्लेस कर रही है। तो जब जॉब्स इस तरह खतरे में हैं, तो रास्ता क्या बचता है? यहां हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, रीडिफाइनिंग रियल बिजनेस। आइए देखते हैं कि एक्चुअल बूटस्ट्रैपिंग होती क्या है। असली गेम यहां पैसे को रोटेट करने का है। असली बिजनेस वो नहीं है जहां किसी वीसी से करोड़ों रुपए उठाए जाएं और 90% चांस हो कि वो डूब जाएंगे। असली बिजनेस बहुत सिंपल है। बस 10 रुपए से शुरू किया, उस 10 को रोटेट करके 15 बनाया, उन 15 को वापस लगाया और 20 बनाया, फिर 25, फिर लाख, फिर 2 लाख। पैसे को रोटेट करने की ये ताकत ही सब कुछ है। और इसके साथ चाहिए क्या? सबसे पहले एक लोकल प्रॉब्लम को पहचानना। जैसे मान लीजिए आसपास 10 किलोमीटर तक कोई अच्छा कार मैकेनिक ही नहीं है, और जो है वो लोगों को ठगता है। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। दूसरा, जो भी बेसिक रिसोर्सेज पास में हो, बस उन्हीं से शुरू करना। सोर्स मटेरियल के अनुसार एक बेहद सफल करियर की शुरुआत बस 12,000 रुपए के एक साधारण से कैमरे से पासपोर्ट साइज फोटो खींचने से हुई थी। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, लोग क्या कहेंगे, इस डर को उठाकर साइड में रख देना। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, इवैल्यूएटिंग बिजनेस आइडियाज। जो थ्योरी अभी समझी, उसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पर टेस्ट करके देखते हैं। अब यहां अगर इन दो आइडियाज का गणित देखें तो रिजल्ट्स काफी दिलचस्प हैं। एक तरफ है प्योर वेजिटेरियन पेट फूड और दूसरी तरफ मैटरनिटी वेयर। पहली नजर में दोनों आम लगते हैं, पर मैटरनिटी वेयर में यूनिकनेस बिल्कुल जीरो है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और रिपीट वैल्यू ना के बराबर है। वहीं अगर वेजिटेरियन पेट फूड को देखें तो ये एक ऐसी नीश प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जहां कंपटीशन बहुत कम है और सबसे बड़ी बात, कस्टमर बार बार लौट कर आता है। आगे बढ़ने से पहले एक डिजिटल मार्केटिंग मैट्रिक को समझना बहुत जरूरी है। रोआस, ROAS, यानी रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आसान भाषा में कहें तो एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए गए हर 1 रुपए पर कितना रेवेन्यू वापस आ रहा है। ऑनलाइन बिजनेस को स्केल करने का ये एकदम बेसिक मैकेनिक है। सोचिए, मैटरनिटी वियर जैसे जेनेरिक कपड़ों के बिजनेस में, जहां सरोजनी नगर जैसे सस्ते लोकल मार्केट्स का कंपटीशन हो, वहां 2 गुना रोआस निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वेजिटेरियन पेट फूड जैसी नीश कैटेगरी, जो एक रियल और पैशनेट प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है,
वहां इजीली 6 से 7 गुना या उससे भी ज्यादा का रिटर्न मिल जाता है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, द पावर ऑफ रिपीट कस्टमर्स। ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस वेजिटेरियन पेट फूड की इकोनॉमिक्स पर ध्यान दीजिए। यहां 10% प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 15% एडवर्टाइजिंग, 15% शिपिंग और 10% बाकी एक्स्ट्रा खर्चे। सब कुछ निकालने के बाद भी पूरा 50% का ग्रॉस मार्जिन बचता है। मतलब अगर सिर्फ 5,000 रुपए से भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए तो सही एग्जीक्यूशन के साथ इतने सॉलिड मार्जिन्स निकाले जा सकते हैं। पर ये मार्जिन्स तभी मैटर करते हैं जब कस्टमर दोबारा वापस आए। 1 रुपए की टॉफी बेचने वाली कंपनी भी करोड़ों कमा लेती है, पता है क्यों? क्योंकि वो अपने 80% रिपीट कस्टमर रेशियो पर चलती है। अब पेट पेरेंट्स अपने पेट्स को फैमिली का हिस्सा मानते हैं। अगर उनके लिए कोई पैशनेट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जैसे एक प्योर वेज घर में डॉगी के लिए सही खाना, तो वो एक बार नहीं बार बार खरीदेंगे। ये रिपीट बिजनेस ही असल गेम चेंजर होता है। तो एंड में आकर सवाल फंडिंग का नहीं बचता। एक बहुत गहरा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वो ये है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी इन्फिनिट प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए हम सच में पैशनेट हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है। अपने आसपास ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, अपनी यूनिक नीश ढूंढिए और बस अपने पहले 10 रुपए रोटेट करना शुरू कीजिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है बिजनेस को देखने का नजरिया अब बिल्कुल बदल चुका होगा।